घट रूप उपाधि का प्रोदन करते ही घटाकाश महाकाश हो जाता है, और घटगत रहता हुआ भी घटाकाश महाकाश ही सिद्ध होता है या नहीं? तो देहेंद्रीय प्राणांतकरण गत रहने पर भी वास्तव में इनसे निर्गत है या नहीं? असंग है। साधना की क्या जरूरत है? हाँ, साधना करने की क्या जरूरत है? नहीं, साधना कौन सी साधना? ब्रह्मात्मा एकत्व प्राप्त। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। रस्सी यही अज्ञान के कारण सर्प बने तो वह साधना कुछ अपेक्षित है। सर्प तो साधन नहीं करेगा, दृष्टा जो है जिसको भ्रम हुआ है वो तो साधन करेगा। दृष्टांत में वो सर्प साधन करेगा या आप करेंगे? करेंगे। ज्ञान कर्तव्य है या नहीं? रज्जु तत्व का ज्ञान होगा तब तो रज्जु के अज्ञान का विध्वंस होगा, फिर सर्प के ज्ञानाध्यास अर्थाध्यास का होगा। यहाँ दार्ष्टान्तिक में देहेंद्रीय प्राणांतकरण से विविक्त, जैसे घट घटोदक दोनों से विविक्त कौन है? घटाकाश है या नहीं? तो देहेंद्रीय प्राणांतकरण स्थूल और सूक्ष्म दोनों से विविक्त प्रत्यगात्मा ब्रह्म स्वरूप में हूँ, अज्ञानकृत भेद वास्तव में नहीं होता। इस ज्ञान को प्राप्त करने की जरूरत है या नहीं? अज्ञान का उच्छेद किससे होगा? ज्ञान से होगा या अप्रतीति से? अप्रतीति से होगा या ज्ञान से होगा? पहले बहुत कह चुके हैं। रस्सी को कोई नहीं, सर्प को कोई, रस्सी को कोई जला भी दे, वहाँ कहा तो रस्सी का नाश हुआ या बाध हुआ? बाध नहीं हुआ ना। अच्छा, रस्सी में सर्प दिखा और घन अंधकार छा गया तो मंद अंधकार में निपतित रज्जुखंड में सर्प बुद्धि होती है। घन अंधकार आने पर वह सर्प बुद्धि और सर्प का विलय हो जाता है। लेकिन सर्प का मिथ्यात्व तो निश्चय नहीं हुआ। ना प्रतीतिस तयोर बाधा है किंतु मिथ्यात्व निश्चय है पंचदशी। तो साधन चतुष्टय संपन्नता के बिना अरबों कल्पों का जो गलत अध्यास और अभ्यास है उसके वारण की क्षमता नहीं होती। साधन चतुष्टय संपन्नता के लिए कर्म की घाटी पार करनी पड़ेगी, उपासना की घाटी पार करनी पड़ेगी, फिर तत्व का श्रवण मनन निधिध्यासन करना पड़ेगा, फिर अनात्म वस्तुओं से विविक्त गुणमय भावों से अतीत आत्मानुरूप आत्म तत्व का बोध भी करना होगा। कुछ नहीं करने पर इतने पापड़ बेलने पड़ेंगे। क्या कुछ नहीं करने पर भी इतने पापड़ तो बेल नहीं पड़ेंगे। पूरी कर्मकांड की घाटी, पूरी उपासना कांड की घाटी पार करने पर साधन चतुष्टय संपन्नता की स्थिति होगी। फिर तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्न सेवया, क्या ज्ञानी तत्वदर्शी महापाल पुरुष श्रोत्री ब्रह्मनिष्ठ के पास जाना होगा, फिर आत्मा भी दबाना होगा, फिर श्रवण मनन निधिध्यासन, बीच बीच में डांट भी खानी होगी, कभी भोजन भी बनाना होगा, एकाएक संन्यास नहीं मिलेगा। इतना न कुछ होने पर इतना पापड़ बेलना पड़ेगा। एक दंडी स्वामी बहुत उस समय 70 वर्ष के रहे होंगे, 65-70, हमसे पढ़ने आते थे तो हंसाते हुए कहते थे, योग वाशिष्ठ का अभिनय करते हुए, वशिष्ठ जी मान के अपने को, हे राम जी, जगत जब त्रिकाल में नहीं हुआ तब तो इतना उपद्रव करता है, अगर सचमुच में हुआ होता तो क्या होता? दंडी स्वामी क्या कहते थे, हे राम जी, जगत त्रिकाल में नहीं हुआ तब तो इतना मारन मोहन अचाटन, या शत्रु या मित्र, अपना ये पराया, ये सौत है तो ये है, कहीं सचमुच में हुआ होता तो क्या होता? जब कुछ साधन नहीं करना है तब इतना करना। बहुनाम जन्मना मनते, इसलिए कुछ नहीं करना है तब इतना कर। ज्ञान मात्र से मोक्ष होना है ये तो ठीक है, लेकिन ज्ञान मात्र होगा कैसे? अनात्म वस्तुओं से विविक्त गुणमय भावों से अतीत आत्मानुरूप आत्म की मान्यता। मुक्ति की क्या परिभाषा है? मुक्ति हित्वान्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थित। श्रीमद्भागवत अनात्म वस्तुओं के अनुरूप आत्म मान्यता का त्याग कर आत्मानुरूप आत्मस्थिति का नाम मुक्ति है। क्या कहा सुरेश महापात्र जी? तो आँख से बेचारे को नींद आती है, जबरदस्ती यूँ आँख वैसे ही भरी है। क्या कहा? अनात्म वस्तुओं से विविक्त गुणमय भावों से अतीत आत्मानुरूप आत्ममान्यता का नाम है मोक्ष। तो देह नहीं हूँ, प्राण नहीं हूँ, अंतःकरण नहीं हूँ, सब तो पापड़ बेलने पड़ेंगे। क्या कोर कसर है? कुछ नहीं, केवल ज्ञान से मोक्ष हो जाता है। कह दीजिए ज्ञान होगा कैसे? इतने पापड़, इतनी घाटियाँ, तो माने ब्रह्मलोक तक की घाटी पार करेंगे या नहीं? सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा, यही तो प्रकरण चल रहा था ना, बृहदारण्यक में है, ब्रह्मलोक तक से वैराग करना पड़ेगा। वैराग वो भी नहीं, सामने ब्रह्मलोक हो, ब्रह्मलोक का सारा वैभव शास्त्र के आधार पर आँख के सामने हो, बुद्धि भी विकसित हो, तब ब्रह्मलोक का वैभव भी चित्त को कलुषित न कर सके तब हो।
मतलब सबसे बड़ी घाटी। कुछ नहीं करना है साधन, तब इतना साधन करना है। गलत मान्यता को दूर करने के लिए कितना उपाय चाहिए? क्या देखिए, केवल भ्रमात्मक श्रवण का प्रभाव हो तो श्रवण मात्र, प्रामाणिक श्रवण मात्र से काम बन जाता है। केवल भ्रमात्मक श्रवण का प्रभाव हो, लेकिन श्रवण के साथ साथ मनन का भी प्रभाव हो, भ्रमात्मक श्रवण और मनन का भी प्रभाव हो, तो परमात्मक श्रवण मनन, प्रामाणिक श्रवण मनन दोनों का अवलंबन लेना पड़ता है। यहाँ कोटि कोटि कल्पों से गलत अप्रामाणिक श्रवण, अप्रामाणिक मनन और अप्रामाणिक निधिध्यासन, उन सब पर पानी फेरने के लिए कम से कम 10, 20, 25 वर्ष तो हथेली पर लेकर आना चाहिए या नहीं? क्या अब रुई इतनी बड़ी है, आग भी लगा दी, फिर भी कुछ क्षण रुई को जलने में लगेगा या नहीं? और फिर गीली लकड़ी में आग लगा दी तो इसीलिए कुछ नहीं करने पर इतना करना है, बस इतना करना है। गलत श्रवण, गलत मनन, गलत निधिध्यासन, अप्रामाणिक श्रवण, अप्रामाणिक मनन, अप्रामाणिक निधिध्यासन पर पानी फेरना है। प्रामाणिक श्रवण, प्रामाणिक मनन, प्रामाणिक निधिध्यासन के द्वारा। अब इसी में तो सारा आ गया। प्रामाणिक श्रवण, प्रामाणिक मनन, प्रामाणिक निधिध्यासन प्राप्त हो, इसके लिए गुरु चाहिए। उस श्रवण मनन निधिध्यासन की क्षमता के लिए साधन चतुष्टय संपन्नता चाहिए। साधन चतुष्टय संपन्नता के लिए या तो पूर्व जन्म में कर चुके हो या इस जन्म में जो कसर रह गया हो, वर्णाश्रम धर्म का निष्काम भाव से पालन करना चाहिए। क्या सारी घाटी तो पार करनी पड़ेगी। उनको तो कर्म स्वर्ग चाहिए तो केवल कर्मकांड की घाटी, महाजन तपा चाहिए तो कर्मकांड उपासना, निष्काम भाव से दोनों का समुचित अनुष्ठान हो गया। हमको क्या चाहिए? कर्मयोग चाहिए वैराग्य के लिए। राग है तो राग की पूर्ति के लिए कर्मयोग, और वैराग्य की सिद्धि के लिए कर्मयोग। कर्मयोग दोनों का अपेक्षित है या नहीं? ठीक है। वहाँ वैकुंठा लोक की प्राप्ति के लिए उपासना योग, यहाँ निर्गुण निराकार परमात्मा तत्व की प्राप्ति की, अभिव्यक्ति की, उनके ज्ञान की क्षमता प्राप्त करने के लिए वो भी उपासना, उनको भी पापड़ बेलना पड़ेगा, हमको भी। अब क्या है, वहाँ उनकी मंजिल वहीं पूरी हो गई, स्वर्ग की योग्यता आ गई, वैकुंठ की योग्यता आ गई, हमारी मंजिल तो उनसे कम पापड़ बेलने पड़ेंगे क्या? अब ठीक हो गए, भट्टाचार्य हो गए।